जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारे शिखा में। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आने वाली है इंदिरा एकादशी, जो है 10 अक्टूबर मंगलवार को। तो एकादशी का व्रत कैसे करें और दशमी की तिथि को हमें क्या करना है, एकादशी की तिथि को क्या करना है और द्वादशी करके पारायण में हमें किस चीज़ से इस व्रत का पालन करना है और कैसे हमें इस व्रत को खोलना है, ये सब बातें मैंने आपके साथ पहले ही वीडियो में शेयर कर रखी हैं। तो आज हम बात करेंगे ठाकुर जी, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो ठाकुर जी की विशेष सेवा है। तो इस एकादशी पे ठाकुर जी की सेवा कैसे करें और ठाकुर जी को कैसे स्नान कराएं और किस चीज़ का भोग लगाएं और एकादशी के दिन उनकी विशेष सेवा हम किस प्रकार करें, ये सब जानते हैं आज की वीडियो में। और वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हमने यहाँ पे ले ली है पीतल की एक थाली और उसमें बना लिया है स्टार और उसमें लिखा है ओम नारायणाय नमः। तो इस तरह से उसमें रखेंगे एक तुलसी दल और थोड़े से लेंगे पुष्पों की पंखुड़ियाँ। आप किसी चीज़ के भी पुष्प ले सकते हैं, गुलाब के हैं, गुड़हल के हैं और गेंदे के हैं। आपके पास जो भी पुष्प हैं वो आप ले सकते हैं। और इस तरह से कराएंगे हम अपने ठाकुर जी को स्नान। ये आप लोग एकादशी का विशेष स्नान है और आप एकादशी पे पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं और चंदन से भी ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। और आज हम कराएंगे ठाकुर जी को पुष्पों की पंखुड़ियों से स्नान। तो यहाँ पर ठाकुर जी का अभिषेक कराते समय हमको ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे ठाकुर जी की गौ मैया को भी स्नान करा देंगे। यह है हमारी पीतल की ही गौ माता और इनको भी हम स्नान कराएंगे और इनकी भी पूजा वैसे तो रोज़ ही होती है, एकादशी पर इनकी भी विशेष पूजा हमको करनी चाहिए क्योंकि ये इनमें सारे देवी देवताओं का वास होता है। तो वैसे एकादशी पे ठाकुर जी का स्नान पंचामृत से ही होता है। तो आज एकादशी नहीं थी इसलिए मैं पुष्पों की पंखुड़ से ठाकुर जी का स्नान कराया है मैंने। और अब ये ठाकुर जी को स्नान किया हुआ ये जो जल है इसको हम किसी गमले में डाल देंगे और इसको इधर उधर कहीं फेंकेंगे नहीं। और इसमें हमने डाले थे थोड़े से सफ़ेद तिल भी। तिलों से स्नान कराना आज अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये एकादशी पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष में आ रही है। तो लड्डू गोपाल जी का अभिषेक हमने कर लिया है। अब हम इत्र से मालिश करके उनको सुंदर से वस्त्र हम पहनाएंगे। हो सके तो लड्डू गोपाल जी को एकादशी पे पीले वस्त्र आप पहनाएं, अगर पीले नहीं है तो फिर कोई भी वस्त्र आप पहना सकते हैं। तो आज एकादशी नहीं थी इसलिए हमने ये ड्रेस हमको पहनाई है। तो यहाँ पे जितना हो सके मैं कर लूँगी अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार। हार पहना ली है उनको, अब उनको कंगन पहनाएंगे। तो यहाँ पे ठाकुर जी की अब करूँगी मैं चंदन सेवा। जो तुलसी की सूखी हुई लकड़ी होती है उसी से मैं ठाकुर जी के माथे पे लगाती हूँ चंदन। तो अब यहाँ पे तिलों का आसन दे के ठाकुर जी को उनके सिंहासन पे विराजमान करूँगी और मोरपंखी पहनाऊँगी उनको और उनके केस और उनकी पगड़ी धारण करा दी है। तो अब यहाँ पे सुंदर सा पीला वस्त्र हम बिछा देंगे ठाकुर जी के आसन के लिए। और जिस जगह पे लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे उस जगह में थोड़े से रख देंगे काले तिल, क्योंकि इस एकादशी पे काले तिल का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी एकादशी में चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, एकादशी में सिर्फ तिलों का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ठाकुर जी को हम दे देंगे उनकी प्यारी सी बंशी उनके हाथ में और तुलसी की माला उनके पास रख देंगे और एक मंजीरी दे देंगे तुलसी की जो उनको अत्यधिक प्रिय है। बिना तुलसी के ठाकुर जी की पूजा अधूरी मानी गई है। तो ठाकुर जी को हम यहाँ पे पुष्प भी अर्पण करेंगे। अगर आपके पास पीले पुष्प हैं तो वो चढ़ाएं और पीले नहीं है तो आप कोई भी पुष्प ठाकुर जी को अर्पण कर सकते हैं। और अब यहाँ पे हम एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक में भी नीचे से देंगे तिलों का आसन और थोड़े से दीपक में भी डालेंगे काले तिल, क्योंकि पितृ पक्ष में एकादशी है और
पूरा पुण्य जाता है पितरों को। तो दीपक हमने यहाँ पर प्रज्वलित कर दिया है। दीपक की भी पूजा करेंगे और दीपक में भी पुष्प अर्पण करेंगे, क्योंकि दीप पूजन भी हर पूजा में ज़रूरी है। और ठाकुर जी के सामने एक धूप भी हम जलाएंगे और ठाकुर जी की विशेष सेवा करनी है हमें एकादशी के दिन और पूरे दिन। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। और ठाकुर जी की गौ माता को भी रख दिया है उनके सामने। और अब हम लगाएंगे ठाकुर जी को भोग। भोग में आप ठाकुर जी को कोई भी ऋतुफल जो कुछ भी आपके पास है उसका भोग आप लगा सकते हैं। और भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। और इसके अलावा आपने घर में जो भी ठाकुर जी के लिए बना रखा है वो आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। चावल का प्रयोग इस दिन आप बिल्कुल भी ना करें, ना आप खाएं, ना भगवान जी को इस चीज़ का भोग लगाएं। दूध से बनी मिठाई हो गई, लड्डू हो गए, जो कुछ भी आप ठाकुर जी को भोग लगाते हैं आप भोग लगाइए। तो आप जिस तरह से ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, जिस भी चीज़ का भोग लगाते हैं उनको भोग ज़रूर लगाएं। व्रत आप लोगों का है, ठाकुर जी का नहीं। आप उनको दिन भर उनकी विशेष सेवा आपको उस दिन ज़रूर करनी है। और भोग लगाने के बाद अब हम यहाँ पे उतार लेंगे ठाकुर जी की आरती। आरती आप अपने मुंह से गा के भी कर सकते हैं और कहीं से सुन के भी भगवान जी की आरती उतार सकते हैं। आरती भगवान जी की आप कपूर से, धूप से और दीप से, किसी भी चीज़ से आरती उतार सकते हैं। इसके बाद हम ठाकुर जी के सामने रख देंगे एक बर्तन में जल और उसमें डालेंगे तुलसी दल। तो ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद जल पिलाना भी अत्यंत आवश्यक है। और ये जल दिन भर उनके सामने, उनके पास आप रख दीजिए। तो इस तरह से विशेष सेवा करिए आप एकादशी पे। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, ठाकुर जी की विशेष सेवा एकादशी पे कैसे करें। तो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताना। अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।